हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एंजाइटी के अंदर B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या आ सकती हैं। मैं 10 ऐसी आपको चीज़ें बताऊंगा एंजाइटी के अंदर जो B12 से 10 ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं इंसान को कि वो उसके चेकअप कराता रहता है फिर भी उसको पता नहीं चल पाती। और वो कभी अपना सर का टेस्ट करा रहा है, हेड का टेस्ट करा रहा है, कभी ब्लड टेस्ट करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है, लेकिन विटामिन B12 का टेस्ट नहीं करा पाता है क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है। पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों को विटामिन B12 और D3 की वजह से एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और किसी को एंजाइटी के अंदर एंजाइटी की वजह से B12 और D3 की कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज आपने देखा होगा कि एंजाइटी के अंदर हेडेक, सर में दर्द बना रहना, तो ये भी एक विटामिन B12 की कमी का एक सिम्टम है जो आपके हेड में पेन बना रहता है, कभी इधर बना हुआ है, कभी इधर बना हुआ है, कभी इधर बना हुआ है। तो वो जो हेडेक जो होता है वो भी एक तरीके से आपका विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम ये है कि आपका विटामिन B12 की कमी से आपको हेडेक हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि विटामिन B12 की वजह से ही होगा, लेकिन आपकी अगर जांचें सारी नॉर्मल हो रही हैं, आपकी सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी आपको हेडेक बना हुआ है एंजाइटी की वजह से, तो आप एक बार चाहें कि अपना विटामिन B12 का एक बार टेस्ट करा ले, तो आपको आपको सेटिस्फाई हो जाएं आपके, हाँ ये एक विटामिन B12 की कमी से हुआ है। और बाद में आप अपने विटामिन B12 के ऊपर काम करके, अपनी डाइट के ऊपर काम करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से होने वाला सिम्टम है आपका थकान। थकान और कमजोरी। आप देखते होंगे एंजाइटी के अंदर आप बोलते हैं कि मेरे सारे चेकअप नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत कमजोर हूँ, बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ, थोड़ा सा चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है। मतलब एक अजीब ही कैफियत होती है। आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सब कुछ टेस्ट करा लें, लेकिन डॉक्टर भी इस चीज़ को नहीं लिखते हैं कि आप विटामिन B12 का टेस्ट करा लें, क्योंकि उनको इतना मतलब ये मालूम नहीं है कि एंजाइटी की वजह से हो रहा है। वो तो कुछ और समझते हैं ना, क्या हो सकता है आपका थकान यानी कि ब्लड की कमी से हो रही हो, या कोई और दिक्कत हो, इस वजह से आपको थकान हो। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो लोग B12 का टेस्ट नहीं लिखते हैं। तो आप चाहें तो एक बार विटामिन B12 का टेस्ट करा के चेक करा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको कमजोरी और थकान विटामिन B12 की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें तीसरा जो सिम्टम है वो है हाथ पैरों में झंझनाहट होना। यानी कि एक अजीब सी चीज होती है, हाथ पैरों के अंदर एक झंझनाहट सी होती है, वो भी विटामिन B12 की वजह से हो सकती है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि उसी की वजह से है, मैं बोल रहा हूँ विटामिन B12 की कमी से होने वाले 10 ऐसे सिम्टम जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीजें हैं तो आप एक बार विटामिन B12 और D3 का टेस्ट करा सकते हैं, ताकि आप श्योर हो जाएं कि मेरा इसकी वजह से है या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें चौथा सिम्टम होता है आपका सांस फूलना। आप देखते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको सांस खींच खींच कर लेना पड़ रही है। आप अपना ECG करा चुके हैं, आप चेस्ट का एक्सरे करा चुके हैं, आप इको करा चुके हैं, फिर भी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपको सांस फूल रही है। एंजाइटी के अंदर ये एक नॉर्मल सा कॉमन सा सिम्टम है, सांस फूलना, सांस खींच खींच के आना। ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जब आपको पैनिक अटैक आता है तब भी आपकी ऐसी कैफियत हो जाती है कि आप सांस खींच खींच कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा, मैं अभी मर जाऊंगा, ये मेरा आखिरी वक्त चल रहा है।
तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ये जो सांस फूल रहा है या आपको सांस जो खींच खींच कर आ रहा है, एंजाइटी की वजह से है। एंजाइटी के अंदर B12 की कमी हो जाती है, तो आप एक बार B12 का टेस्ट कराकर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको B12 की कमी है या नहीं है। और अगर आपको B12 की कमी होती है तो आप B12 पे काम करें, उसके इंजेक्शन आते हैं, वो चाहें तो वो लगवा लें, नहीं तो आप अपनी डाइट सही कर भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब इंसान, देखो मेन चीज़ इंसान के अंदर साँस ही होती है, और जब इंसान को ये लगने लगे कि उसकी साँस रुक रही है, तो इंसान की हालत क्या होगी? वो तो यही सोचेगा ना कि अब खलास मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। बहुत से लोग बोल देते हैं तुम्हें दमे की बीमारी हो गई है, बहुत से लोग बोल देते हैं तुम्हें हार्ट की बीमारी हो गई है, बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारे लंग्स खराब हो गए हैं, बहुत से लोग कुछ बोलते हैं, बहुत से लोग कुछ बोलते हैं। लेकिन ये एंजाइटी के अंदर एक कॉमन सा सिम्टम है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये, और बार बार आप इस चीज़ को समझाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से हो रहा है और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो आपकी भी धीरे-धीरे चीज़ ठीक होने लगती है। दोस्तों, इसके अंदर 5वां सिम्पटम है आपको, जैसे कि भूलने की आदत हो जाती है ना, याददाश्त कम होना। यानी कि याददाश्त कम नहीं होती है आपकी, लेकिन आपको ये महसूस होने लगता है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं। क्यों महसूस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपका सारा फ़ोकस आपके सिम्पटम पे होता है, आपका सारा फ़ोकस आपकी एंग्ज़ायटी के ऊपर होता है, तो आपको चीज़ें कहाँ से याद रहेंगी बताइए? आपकी याददाश्त ठीक है, लेकिन आप फ़ोकस ना करके आप चीज़ों को भूलने लगे हैं। अभी आप कहीं पे 500 का नोट रख दें और आपके दिमाग में कहीं बाहर की कोई फ़िल्म चल रही हो, आपकी थिंकिंग जो है पूरी नेगेटिव हो और आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हो, तो वो आपको 500 का नोट मतलब पता चलेगा कहाँ गया। लोग बाग तो ऐसा करते हैं कि अगर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो चाबी रखे भूल गए, तो ये कोई याददाश्त कम होना थोड़ी होता है। क्या होता है कि आप जब स्ट्रेस में होते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं, तो आपका फ़ोकस चीज़ों पर नहीं होता है। जब आपका फ़ोकस चीज़ों पर नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको लगेगा कि आपकी याददाश्त कम हो गई है। लेकिन अगर आपको ऐसा होता है, तो आप एक बार B12 और D3 का टेस्ट करा के देखें कि आपको अगर वो चीज़ कम है, तो आप अपने B12 पे काम कर सकते हैं, अपनी D3 पर काम कर सकते हैं। तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंग्ज़ायटी के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी कम भी हो जाती है, और जब वो कम होती है तो आपको अजीब-ओ-गरीब सिम्पटम आने लगते हैं। एंग्ज़ायटी डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि उसके अंदर कौन-सा सिम्पटम आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके इतने सिम्पटम हैं ना कि आप उसको पता भी नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। कुछ भी कर सकता है, आपको बुखार कर सकता है, आपके पेट में दर्द कर सकता है, आपकी बॉडी में दर्द कर सकता है, आपका कुछ भी कर सकता है। यकीन मानिए कि ये एक ऐसी बुरी बला है कि आपको हर चीज़ का एहसास करा देता है। आपको हर दु लगता है आपको आपको पूरी दुनिया की बीमारी जो है ना, वो आपके अंदर आकर बैठ गई हैं। ये एंग्ज़ायटी आपको ऐसा महसूस करवा देता है। तो दोस्तों, इसके अंदर छठा सिम्पटम है विटामिन B12 की कमी से होने वाला नींद ना आना। वो भी एक फ़ोकस वाली चीज़ है कि आपको विटामिन B12 की कमी से भी नींद नहीं आती है, लेकिन एंग्ज़ायटी के अंदर भी इंसान को नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट चलते रहते हैं, चाहे वो जागा रहे या सोया रहे। आप जब रात को बिस्तर पर लेटने जाते हैं, तो पूरी फ़िल्म आपके दिमाग में चलती रहती है, तो आपको नींद कैसे आएगी? आप खुद बताएँ। और फ़िल्म भी आपको अच्छी वाली नहीं चल रही है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, वो इतनी तेज़ी से चल रही है कि आपको वो चीज़ सोने ही नहीं दे रही है। आपका जो फ़ोबिया है, वो आपको सोने नहीं दे रहा है, आपका डर आपको सोने नहीं दे रहा है, आपकी घबराहट आपको सोने नहीं दे रही है, आपकी बेचैनी आपको सोने नहीं दे रही है, आपका पेन आपको सोने नहीं दे रहा है। आप 10 मिनट सोते हैं, 15 मिनट सोते हैं, आपकी आँख खुल जाती है, एकदम झटके से लगते हैं, एकदम आपकी आँख खुल जाती है।
तो विटामिन बी 12 की कमी से भी नींद की प्रॉब्लम हो जाती है और इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप एक बार विटामिन बी 12 और डी 3 का टेस्ट करवाएं और देखें, अगर वो चीज़ नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है तो आप उस पर काम करें। तो दोस्तों इसमें 7वां सिम्टम है शरीर का तापमान ज़्यादा होना। वो एंजाइटी में भी होता है, डिप्रेशन में भी होता है, विटामिन बी 12 की कमी। देखिए ये भी समझ लीजिएगा कि ये आपका विटामिन बी 12 जो कम हुआ है ये एंजाइटी की वजह से भी होता है। देखिए विटामिन बी 12 डी 3 के बारे में ज़्यादातर लोग बात करते हैं, लेकिन विटामिन बी 12 के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ज़्यादातर दिक्कत होती है ना, ये एंजाइटी और डिप्रेशन के बाद ही होती है। उससे पहले इसका टेस्ट कोई नहीं कराता है। जैसे ही आपका कोई माइंड का मसला आता है, आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कम हो रही है, आपको एक अजीब-सी फीलिंग आ रही है, आपका मूड स्विंग है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको सोने का मन नहीं कर रहा, सोने का मन क्या, नींद तो आती ही नहीं है, तो जब आपको पता चलता है, जब आप सुनते हैं बी 12, वरना बी 12 को कोई इतना महत्व भी नहीं देता है, लेकिन जब उसकी कमी हो जाती है ना, तो पूरी बॉडी का हाल बुरा कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की बीमारी आपको लग गई। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप अगर नींद नहीं आ रही है और काफ़ी टाइम से नींद, एक ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन नींद नहीं आई तो आप उसका चेकअप कराने चले गए, नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको 15 दिन से ज़्यादा नींद में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार विटामिन बी 12 का टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपका विटामिन बी 12 कम है तो आप उस पर काम करें, और कम नहीं है तो आप अपनी टेंशन को ख़त्म करें, स्ट्रेस को ख़त्म करें, एंजाइटी को ख़त्म करें, डिप्रेशन पे काम करें, तो आप फिर से वैसे ही पहली वाली लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों एंजाइटी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला 8वां सिम्टम है आपका मुंह में छाले होना। उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि एंजाइटी के अंदर जब जिसका माइंड ठीक नहीं है, कहते हैं कि आपका गट जो है, आपका स्टमक जो है, आपका पेट जो है, वो आपका दूसरा माइंड है। तो जैसे ही आपके माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है, आपका तुरंत हाजमा खराब हो जाता है, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होने लगती है, और जब आपका पेट खराब है तो जाहिर सी बात है कि आपके मुंह में छाले होंगे, और वो पेट खराब आपका विटामिन बी 12 की कमी से भी हो सकता है। मुंह में छाले आपके विटामिन बी 12 की कमी से भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पेट में आती है, आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक बनी रहती है, बर्पिंग होती रहती है, आप इतने परेशान हो जाते हैं, आप सारी जांच करा रहे हैं, आप इंडोस्कोपियो करा रहे हैं, आप एलएफटी करा रहे हैं, आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ नहीं आ रहा। वो लोग बोल देते हैं सीधा सीधा कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो फिर आप उस पर काम करें। तो वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, आप वो बोलते हैं आप गैस पर काम करें, गैस पर काम नहीं करना है, आपको अपने माइंड पर काम करना है। आपका अगर माइंड ठीक रहेगा तो आपका पेट ठीक रहेगा, अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आपका पेट भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको पेट पे काम नहीं करना है, आपको अपने माइंड पे काम करना है। हाँ, आप खाना हेल्थी लें। मेरे एक डाइट पे भी एक वीडियो बनी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको डाइट ठीक लेनी है, ये नहीं कि आपको माइंड पे काम करना है और आप ब्रोस्ट खा रहे हैं और चिकन खा रहे हैं और ये खा रहे हैं और तली हुई चीज़ें खा रहे हैं और भुनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी दबा के पी रहे हैं, नहीं। आपको अपना पेट का भी ख़्याल रखना है और माइंड पे काम करना है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपको पेट को दिक्कत दे। तो दोस्तों एंजाइटी की वजह से बी 12 की कमी से होने वाला 9th सिम्टम है आपका यूरियन। यानी कि यूरियन का भी एक अजीबो-गरीब मसला है। बी 12 से कम, यानी कमी से होने वाला कि आपका यूरियन, एक तो ये हो जाता है कि आप बार-बार टॉयलेट भाग रहे हैं।
यूरिन के लिए बार बार टॉयलेट भाग रहे हैं, हर 15-20 मिनट बाद टॉयलेट भाग रहे हैं, हर 15-20 मिनट बाद टॉयलेट भाग रहे हैं। और दूसरी चीज उसमें हो आपका यूरिन का जो कलर है ना वो भी डार्क हो जाता है, डार्क येलो होने लगता है। B12 की कमी से या एंजाइटी की दिक्कत से आपके यूरिन में भी कमी आती है, आपका क्या बोलते हैं ब्लड का कलर जो है वो डार्क होने लगता है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ये भी एक B12 की कमी से होने वाली दिक्कत है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जाकर विटामिन B12 का चेकअप करा सकते हैं। और अगर आपका विटामिन B12 कम है तो आप उस पे काम करें और अपने इस सिम्पटम को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से होने वाला 10वां सिम्पटम वो है आपका डिजीनेस, यानी चक्कर आना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंजाइटी के अंदर। हर दूसरे बंदे को के उसको लगता है कि उसको भयंकर वाले चक्कर आ रहे हैं, वो खड़े खड़े गिर जाएगा, वो बैठे बैठे गिर जाएगा, उसका रूम घूम रहा है, उसकी कुर्सी घूम रही है, वो नाव पे चल रहा है, वो समुंदर में दौड़ रहा है। इस तरीके के उसको थॉट आते हैं, इस तरीके की फीलिंग आती है डिजीनेस के अंदर। तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला ये भी एक बहुत बड़ा सिम्पटम है डिजीनेस। तो अगर आपको इस तरीके की फीलिंग आ रही है, आप बेड से भी नहीं उठ पा रहे हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, आप नहा नहीं पा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं खड़े-खड़े गिर जाऊँगा या मैं बाहर जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, मेरे दोस्त यार या मैं किसी दोस्त के साथ जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये एक तो माइंड की सबसे बड़ा दिक्कत है ना माइंड, ये आपके नेगेटिव थॉट आपको सारी चीज़ कराने पे मजबूर कर देते हैं। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको डिज़ीनेस है, तो आप एक बार विटामिन B12 की जाँच करा सकते हैं। विटामिन B12 और D3 इन 2 चीज़ की आप जाँच कराएँ तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर इस चीज़ की कमी है, विटामिन B12 आपका सही नहीं है, D3 आपका सही नहीं है, तो आप इन 2 चीज़ पे भी काम करके अपनी एंग्ज़ायटी को ठीक कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 10 सिम्पटम है ना, ये सारे सिम्पटम एंग्ज़ायटी के भी हैं और B12 के भी हैं। अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि B12, D3 की वजह से भी एंग्ज़ायटी हो सकती है और एंग्ज़ायटी की वजह से भी आपको B12 की कमी और D3 की कमी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको इन दोनों की वजह से ही डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी हुई है। हो सकता है कि एंग्ज़ायटी की वजह से आपको इसकी डेफ़िशिएंसी हुई हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका चेकअप कराना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप एक बार B12 और D3 का चेकअप करा सकते हैं। और अगर आप उससे उसकी कमी होती है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास देखो D3 की कमी होती है, तो आप रोज़ाना सन बाथ लें, धूप में कम से कम 1 घंटा बैठें, आधा घंटा बैठें, रोज़ाना धूप में बैठें। 8 से और 11 बजे के बीच में सुबह में जो धूप होती है, वो आपके लिए बेस्ट है। आप उसमें बैठ सकते हैं और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, वो भी आपको इन चीज़ों से मिल जाती है। अंडा हो गया, ये आपका सैल्मन फिश हो गई, और यानी कि ये सब इन चीज़ों में ही मिलता है। मिल्क हो गया और क्या नाम है आपका गोश्त हो गया, मछली हो गई, आपका मुर्गा हो गया, इन सारी चीज़ों से ही विटामिन B12 होता है। दूसरी चीज़ कि विटामिन B12 की कमी जो है ना, वो एक तो विटामिन B12 की कमी होती नहीं ज़्यादातर, क्योंकि विटामिन B12 जो रहता है ना कि वो कई सालों तक आपके अंदर स्टोर रहता है, 2-3 सालों तक वो स्टोर रहता है, उसकी कमी होती नहीं है। वो किसको कमी होती है? जो लोग गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, जो दूध वगैरह का सेवन नहीं करते हैं, तो उनको विटामिन B12 की कमी हो जाती है ज़्यादातर, मैंने ऐसा देखा है। और ये
विटामिन बी 12 की कमी, और अब तो इसके इंजेक्शन भी चल रहे हैं। अगर आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, आप ये चीज़ें नहीं खाते हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप गोश्त नहीं खा सकते हैं। दूध की तो मैं भी मना करता हूँ, क्योंकि जिनका पेट खराब हो उन लोगों को दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध भी पेट खराब करता है और गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा पैदा करता है। एंग्जायटी के अंदर दूध, चाय, कॉफ़ी ये चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी एंग्जायटी ठीक नहीं हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन चीज़ों की जाँच कराएँ, और जाँच कराने के बाद देखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि काउंसलिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप काउंसलिंग ले रहे हैं, आप काउंसलिंग से ठीक हो जाएँगे, मैं जानता हूँ। लेकिन आप काउंसलिंग से पहले अपनी एक बार बॉडी का चेकअप तो कराएँ, कि ये जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। आप पहले काउंसलिंग की तरफ ना जाएँ। पहले आप काउंसलिंग की तरफ ना जाएँ। आप पहले अपनी बॉडी का चेकअप कराएँ। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में आपको मेडिसिन लेनी है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी का एक बार चेकअप करा लेना है। अगर आपकी बॉडी का चेकअप नॉर्मल है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी काउंसलिंग ले सकते हैं। आप काउंसलिंग लेने के बाद आप अपने जब माइंड पे काम करेंगे, आप जब सीखेंगे कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन क्या होता है, आप जब सीखेंगे कि थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरीके से काम करता है, आप जब सीखेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, आप जब सीबीटी की प्रैक्टिस करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर की थेरेपी की प्रैक्टिस करेंगे, और आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे, तो आपकी ये सारी चीज़ें धीरे, 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 धीरे खत्म होने लगती हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? सब्र, पेशेंस रखना। क्योंकि अगर आप सब्र नहीं रखेंगे, आप ये चाहेंगे कि आपको कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई मंत्र आपको दे दिया जाए कि आप तुरंत एंग्ज़ायटी से निकल जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। आपकी सालों की दिक्कत है, आपकी सालों की बीमारी है, तो कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। समथिंग आपको 5 से 7 महीने आपको इसको देने पड़ेंगे। आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपके इमोशन कैसे काम करते हैं, आपका थॉट कैसे काम कर रहा है, आपका बिलीफ कैसा बना हुआ है, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा नहीं सोचते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आप आने वाली चीज़ों के लिए अवेयर हैं या नहीं हैं, आप एंग्ज़ायटी के लिए जो आपके चल रही है, आप उसके लिए अवेयर नहीं थे, तभी तो आपको ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर अवेयर होते, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको अवेयर होना भी ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है कि आप क चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। लोग बाग क्या करते हैं, काउंसलिंग दी, काउंसलिंग में बताते हैं कि आपको सीबीटी करें, सीबीटी ऐसे वर्क नहीं करती है। सीबीटी से पहले की चीज़ें भी आपको सही करनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या डाल के रखा हुआ है, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं मानता हूँ आपको सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, तो उसको भी आप बढ़ाएँगे, लेकिन आपका सबसे पहले थॉट प्रोसेस जो इसमें एक बहुत तेज़ गति से जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, थॉट जो चल रहे हैं, वो नेगेटिव चल रहे हैं। पहले तो उसको पॉज़िटिव करने की ज़रूरत है ना। जब आपके माइंड में कोई भी चीज़ आ रही है नेगेटिव, आपकी फीलिंग भी वैसी हो जा रही है, आपका बिहेवियर वैसा बना हुआ है, आपका बिलीव वैसा बना हुआ है, आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं कोई भी कमेंट आता है मेरे पास, कोई भी बंदा बोलता है सर ऐसे है, मुझे ये दिक्कत होती है, मैं सबसे पहले उसको एक ही राय देता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप अपनी माइंड पे काम करें। आप समझें कि आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आपके थॉट किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये चेन जो बनी हुई है आपकी, आपको थॉट हैं, आपके इमोशन, आपका बिलीफ, आपका ये सारी चीज़ें आपकी किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से आपकी चेन बनी हुई है, किस तरीके से इसको तोड़ना है आपको।
जो आपके गलत बिलीव बने हुए हैं कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, वो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप अपने माइंड को किस तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझ के अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आपके न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं आपको समझना होगा। आपके न्यूरॉन्स कैसे और कब का फायर करते हैं आपको ये समझना होगा। तो एंजाइटी कोई बड़ी चीज नहीं है, डिप्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने उसको बड़ा बना रखा है। आपके माइंड में कोई भी थॉट आता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, आप बाहर गए नहीं। आप बाहर गए नहीं डर के मारे, आपने एक बार बाहर जाके देखा कि मैं गिरूंगा या नहीं गिरूंगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप अगर बाहर जाके गिरेंगे तो आप घर में क्यों नहीं गिर सकते। मुझे इस चीज का जवाब दे दिए कि आपको माइंड में ये आया कि मैं बाहर गिर जाऊंगा, तो आप घर में भी तो गिर सकते हैं। आप बोलते हैं मैं बाहर मर जाऊंगा, तो आप घर में भी तो मर सकते हैं। आप बोलेंगे मुझे बाहर ये हो जाएगा, तो आपको घर में भी तो हो सकता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ये सिर्फ आपका डर है जो एक सबकॉन्शियस माइंड पे बैठा हुआ है। क्या आपको बंद जगह से डर लग रहा है। आप किसी भी मॉल में जा रहे हैं, किसी भी शॉप में जा रहे हैं, तो वहां आपकी सांस रुकने लगती है। और आप अपने जो घर में एक कमरे में पैक हुए हुए पड़े हैं, वहां क्यों आपकी सांस नहीं रुकती है। बताइए, इसका कोई जवाब है। वहां आपकी क्यों सांस नहीं रुकती है। आपको बाहर डर लगता है, आपको घर में डर क्यों नहीं लगता है। आपको सारी बीमारी बाहर होंगी, घर में कुछ नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ माइंड है जो आपको परेशान कर रहा है। यही चीज तो मैं हर वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ। हर वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप माइंड पे काम करें, आप चीजों को समझें कि आपका माइंड किस तरीके से आपको बहका रहा है नेगेटिव हो करके। अगर यही माइंड आपका पॉजिटिव होगा, अगर आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये सारी चीज पॉजिटिव पड़ी हुई होंगी, तो आपको डर लगेगा। अभी आप के माइंड में ये आ जाए, अभी आपको डर लग रहा है बाहर जाने से, मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। अगर आपके माइंड में ये थॉट आ जाए मैं घर में रहूंगा तो गिर जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे। तो आप बाहर भागेंगे। भागेंगे या नहीं भागेंगे। तो यही चीज आपको समझने की जरूरत है। ये जो बिलीव आपके बने हुए हैं ना, ये बिलीव नहीं आपको डुबो कर रखा है। ये आपके जो गलत बिलीव बने हुए हैं, आपको अपने बिलीफों को सही करने की जरूरत है। ये बिलीव नहीं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है कि ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा, कि फलाना कि ऐसा। किसी की मौत की खबर सुन ली तो आप डर के बैठ गए। क्यों। पहले तो आपको नहीं होता था ऐसा, पहले आप साथ में जाते थे। अभी आपको दिक्कत होने लगी। क्यों कि ये आपका जो माइंड है, या आपका माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो रखा है। आपने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट की पीएचडी कर रखी है, और आप अभी भी उसकी पढ़ाई आगे जारी रखे हुए हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।